Hello students, so this is Sakshi. Welcome back to our channel. Now today we will discuss about the most expected questions from chapter 1. Why I am saying these questions most expected? Because मैंने ये questions लिए हैं RBSC के 5 years के पेपर से. तो पिछले 5 साल के पेपर को मैंने एनालिसिस किया है और वहाँ से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं. उनको अपन देख के कह सकते हैं कि सेम क्वेश्चंस ही RBSC रिपीट करती है, बस उनकी डिजिट चेंज रहती है. तो अगर हम इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आई मेक श्योर आप 70 प्लस नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो मैथ में. तो हम ऐसे ही 13 चैप्टर्स के आपके लिए क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं. तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की. तो यहाँ हमें देना है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्राइम फैक्टर. प्राइम फैक्टर के रूप में हमें इनको एक्सप्रेस करना है. तो देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. यहाँ हम लिखेंगे 140. अब इसको प्राइम फैक्टर करना है तो सबसे पहले हम सबसे छोटी टेबल से स्टार्ट करते हैं. 2 की टेबल में कितनी बार आता है 140? वो आता है 70 टाइम. अगेन 2 की टेबल से देखेंगे वो आ जाएगा 35 टाइम्स. फिर हम देखेंगे इसको 5 की टेबल में आता है तो वो आता है 7 टाइम और 7 की टेबल में आता है 1 टाइम. ठीक है, तो ये अपन इसको क्या लिख सकते हैं? अपन इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7, या फिर इसको लिख सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2² × 5 × 7. तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा. ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की. यहाँ हमें दे रखा है 156. तो हम 2 की टेबल से स्टार्ट करते हैं तो आता है 78 टाइम. अगेन 2 की टेबल से देखते हैं तो आता है 39 टाइम. फिर हम देखते हैं 3 की टेबल से आता है 13 टाइम और ये 13 की टेबल में आएगा 1 टाइम. ठीक है, तो लास्ट फाइनली हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3 × 13. ठीक है, और फाइनली हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 × 30. तो ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर. तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. नाउ सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर द फॉलोइंग्स. इनके हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर मेथड. मेथड कौन सा लगाना है? प्राइम फैक्टर मेथड लगाना है. तो पहले हम क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग प्राइम फैक्टर करेंगे. इसका 12 का करेंगे, 15 का करेंगे, अगेन 21 का करेंगे. तो सबसे पहले करते हैं 12 का. तो यहाँ पे आ जाएगा 6. 2 की टेबल में दोबारा देखेंगे तो ये 3 टाइम आता है और 3 की टेबल में आता है 1 टाइम. ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको 3 की टेबल में आएगा 5 टाइम और 5 की टेबल में आएगा 1 टाइम. ठीक है, इसको देखेंगे 3 की टेबल से देखेंगे तो आता है 7 टाइम और 7 की टेबल में आता है 1 टाइम. ठीक है, तो हम फाइनली से क्या लिख सकते हैं? 12 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 3. नेक्स्ट 15 को हम लिखेंगे 3 × 5. देन 21 को हम लिखेंगे 3 × 7. ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या बताना है? एक तो बताना है एचसीएफ, एक बताना है एलसीएम. तो देखिए एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में हम देखते हैं जो तीनों में कॉमन हो. तीनों में कॉमन क्या है? जैसे 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है. तो तीनों जो कॉमन है वो अपना हो जाएगा एचसीएफ. तो एचसीएफ अपने पास हो जाएगा 3. नाउ बात करते हैं एलसीएम की. तो एलसीएम में क्या होता है? हाईएस्ट पावर देखते हैं. तो अपन इसको क्या कह सकते हैं? इसको 2 की पावर 2 × 3 भी कह सकते हैं. और यहाँ पे तो पावर 1 1 ही है, इसकी भी पावर 1 1 ही है और यहाँ पे भी पावर 1 ही है ना. तो देखिए हाईएस्ट पावर देखेंगे तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 2. तो हम लिख देंगे 2 की पावर 2. फिर देखिए 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 की पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है. तो 3 की पावर 1 हो जाएगी और फिर 5 की पावर भी 1 हो जाएगी और देन 7 की पावर भी 1 हो जाएगी. तो ये अपने फाइनल, ये अपना एलसीएम आ जाएगा. तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4. 4 को करेंगे 3 से 12, 12 को करेंगे 5 से 60 और 60 को करेंगे 7 से, तो अपने आ जाएगा 420. तो ये अपना एलसीएम हो जाएगा. फाइनली अपना एलसीएम आ जाएगा 420. ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. तो क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट एचसीएफ इक्वल्स टू, हम पहले लिख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है. तो देखिए ए इक्वल्स टू दे रखा है 306, बी इक्वल्स टू दे रखा है 657 और हमें इसका एलसीएम एचसीएफ इसका दे रखा है हमें एचसीएफ इक्वल्स टू दे रखा है 9. फाइंड क्या करना है? एलसीएम हमें फाइंड करना है. तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू में ए इंटू बी. तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें एलसीएम फाइंड करना है. तो एलसीएम को हम यहीं रखेंगे. तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए इंटू बी और ये जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ हो जाएगा एचसीएफ. ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं. ए की वैल्यू अपने पास क्या है? 306 है और बी की वैल्यू क्या है? 657 है. देन एचसीएफ क्या अपने पास 9 है. तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? हम काटेंगे इनको. तो देखिए 3 की टेबल से कटेगा 3 टाइम्स और ये कटेगा 102 टाइम्स. ठीक है, फिर अगेन इसको 3 की टेबल से काटेंगे तो अपने पास आ जाएगा 34. ठीक है, तो अब अपने पास बचा क्या है? यहाँ पे तो 34 है, यहाँ पे 657. इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 22338. बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जहाँ हमें पूछा है प्रूव दैट √5 इज ए रैशनल नंबर. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दैट √5 इज ए रैशनल नंबर. लेट हमने माना है कि √5 इज ए रैशनल नंबर.
ठीक है। अगर हमने इसको रैशनल नंबर माना है तो हम रूट 5 को क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा अंडर रूट 5 क्यू इक्वल्स टू में p आ जाएगा अपने पास। अब हमें क्या करना है, रूट हटाना है तो हम करेंगे बोथ साइड स्क्वायर्ड। बोथ साइड स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा 5 क्यू का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा p का स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में अपने पास क्या आ जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू में आ जाएगा p स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि p स्क्वायर है ये जो 5 से डिविजिबल है, तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो क्या हो जाएगा, जब p स्क्वायर डिविजिबल है तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो अब इसको मानते हैं फर्स्ट नंबर। ठीक है, फिर बात करते हैं नाउ दोबारा हम मानते हैं, क्या मानेंगे हम, इस बार हम मानेंगे p इक्वल्स टू 5r। इस p की जगह पे अपन 5r मानेंगे। ठीक है, अब इनका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 5r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे। p स्क्वायर की वैल्यू क्या अपने पास वैल्यू रखी हुई है 5q। ठीक है, 5q स्क्वायर अपनी वैल्यू रख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे जाएगा 25r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए इससे ये कट रहा है 5 टाइम्स, तो अपन क्या कह सकते हैं, अपने पास आ जाएगा q स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 5r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम दोबारा एक लाइन कहेंगे, हम कहेंगे कि व्हेन r इज डिविजिबल बाय, यहाँ से हम कहेंगे q इज डिविजिबल बाय, यहाँ लिखेंगे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब देखिए हमने p और q को क्या माना था, हमने माना था ये दोनों अपने को प्राइम नंबर्स हैं, और लेकिन को प्राइम नंबर्स की क्या कंडीशन होती है कि वो खुद की ही टेबल में आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये दोनों डिविजिबल बाय 5 भी है। ठीक है, तो अपने क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि p एंड q हैविंग ए कॉमन फैक्टर, दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर है, जो कि क्या है, कॉमन फैक्टर अपने पास है 5, दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। तो ये बात तो नहीं हो सकती कि ये दोनों को प्राइम नंबर है, क्योंकि को प्राइम नंबर की कंडीशन को ये फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो अपन ने क्या किया, अपन ने जो कॉन्ट्राडिक्शन लिया था वो अपन ने रॉन्ग लिया था, तो अपन कहेंगे सो अपने क्वेश्चन नंबर 4 की प्रूव दैट 1/2 इज ए रैशनल नंबर। तो वही बात है, सबसे पहले हम मानेंगे लेट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। इसको पहले अपन एक रैशनल नंबर मानेंगे, रैशनल नंबर है ये। नाउ फिर हम क्या करेंगे, 1/√2 को लिखेंगे p बाई क्यू की फॉर्म में। जब हमने इसको रैशनल नंबर माना है तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, और वहां p एंड q क्या हो जाएगा, p एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, ये हमारे पास है को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हम इसको को प्राइम नंबर मान लेंगे। फिर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अपने पास आ जाएगा q इक्वल्स टू में आ जाएगा √2p। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस p को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो q अपॉन p इक्वल्स टू में आ जाएगा √2। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों रैशनल नंबर है, p बाई क्यू की फॉर्म में है, और ये क्या है, अपने आप में एक रैशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर है और ये रैशनल है, मतलब ये दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये वाला नंबर अपने पास रैशनल है और ये रूट का नंबर है, इसलिए इरेशनल नंबर है। तो हम क्या कहेंगे, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, क्योंकि ये दोनों इंटीजर है तो ये दोनों प्राइम नंबर है ना, इसलिए क्या कह सकते हैं हम, p एंड q अपॉन p इज ए रैशनल नंबर। ये हमारे पास एक रैशनल नंबर हो जाएंगे, बट लेकिन क्या है, √2 इज ए रैशनल नंबर है ना, √2 इज ए रैशनल, क्योंकि हमें पहले से पता है तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर।